नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और हमेशा की तरह आज फिर जो ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, और जो उन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड है। हम में से हर कोई यूट्यूब में आना चाह रहा है, यूट्यूबर बनना चाहता है। वीडियो तो वो लोग क्रिएट कर लेते हैं या डायरेक्टली वीडियो शूट कर लेते हैं या कहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर उसको एक अट्रैक्टिव थंबनेल देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं कि आप अपने वीडियोस के लिए या अपने जो भी वीडियो आप YouTube में डालना चाहते हैं, Facebook में डालना चाहते हैं, इंस्टा पे डालना चाहते हैं, इसके लिए एक आपको थंबनेल क्रिएट करना पड़ता है जो इंट्रो लेवल पे अट्रैक्टिव हो। थंबनेल है वो क्रिएट ज़्यादातर कौन डिज़ाइनर करते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जानते हैं, जिन्हें फ़ोटोशॉप में अच्छा काम आता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा थंबनेल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने सॉफ्टवेयर में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आसानी से कोई थंबनेल क्रिएट कर लूँ, तो इसके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप MS वर्ड जानते हैं तो MS वर्ड में भी आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, और वही टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल। साथ ही आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि MS वर्ड में ड्राइंग टूल्स कैसे काम करते हैं, कितना अच्छा कंटेंट आप उसमें बना सकते हैं। अगर आप MS वर्ड में और अच्छा नॉलेज चाहते हैं तो MS वर्ड का मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं साइज़ बता दूँ। अगर आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो साइज़ होगा 4.27 बाई 2.4 इंच का साइज़ बनाइए आप एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर ही सारा डिज़ाइन आप बनाइए, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल और मेज़रमेंट होता नहीं है जिससे आपको समझ में आए। तो ये बॉक्स मैंने मेज़र कर लिया, विड्थ और हाइट जो मैंने लिखी थी उसी हिसाब से ये मैंने साइड से नाप लिया, इधर से नाप लिया, ये बॉक्स बन गया। बॉक्स बन जाने के बाद क्या करिए, शिफ्ट बटन के साथ इसको बड़ा करिए ताकि वो चारों तरफ से बराबर रेशियो में बड़ा हो। ये बॉक्स बन गया। बनने के बाद क्या करते हैं अपन, इसमें एक शेप ड्रॉ करते हैं। वो शेप इसलिए बना रहे हैं ताकि उस शेप के अंदर हम नया कलर फिल करें या फ़ोटो फिल कर सकें। इसके लिए ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया। ये आपको ड्राइंग टूल बार में जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहाँ जाकर के शेप टूल निकालना है आपको। ये शेप बन गया, इसमें अपन ने कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें कलर फिल करें या पिक्चर फिल कर दें, दोनों ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे पिक्चर फिल इस तरह से करेंगे। आपको ड्राइंग टूल बार में जाना है, ऊपर से फिल कलर में जाना है, फिल कलर के अंदर पिक्चर ऑप्शन लेना है फिल ऑप्शंस में, और पिक्चर में आपके कंप्यूटर में जो फ़ोटोज़ रखी हैं उसमें से कोई भी फ़ोटो या बैकग्राउंड फ़ोटो आप उठा करके इसमें फिल कर सकते हैं, और वो एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी इसको देगा। अब इसके बगल में जगह है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के अलावा ये कलर अगर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है तो ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखना है तो ये बहुत कॉन्ट्रास्ट टाइप का लग रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हम कॉपी पेस्ट करके 2 पीस कर ले रहे हैं, और ऊपर वाले को कोई कलर डाल के और फिर उसको वापस डार्क या फिर ट्रांसपेरेंसी में कुछ काम कर देंगे अपन, जिससे वो एक नया कलर निकल करके सामने आएगा। जैसे मान लीजिए कलर डाला मैंने, कलर डालने के बाद हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं फॉर्मेट ऑटो शेप में जाकर के। ये ट्रांसपेरेंसी हुआ, हल्का सा एक कलर, नीचे एक आर्ट टाइप का लग रहा है। इसके ऊपर आप कंटेंट लिख दीजिएगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये ऐसा भी ठीक है, ब्लैक कलर का अप्लाई कर दिया और थोड़ा सा ये डार्क हो गया। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि पिक्चर पे राइट क्लिक करते और उसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट जो पिक्चर टूल बार में आता है वहाँ पर से भी हम इसमें चेंजेस कर सकते थे। खैर, अभी ये ऐसा बन गया, ये ठीक लग रहा है। अब बगल में आते हैं अपन, यहाँ पे एक और शेप लेते हैं हम और बगल की कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया, अब इसके बगल में हम कोई नया शेप ड्रॉ करना चाहते हैं या इस तरफ कोई छोटा सा नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, साइड में बॉर्डर जो ग्लो करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए क्या किया मैंने, हम यहाँ जाते हैं लाइन टूल में, शेप टूल में जाते हैं। शेप टूल से ये टूल उठा लिया मैंने। इस टूल को लेने के बाद हमने ये ड्रॉ किया, इसके बराबर से लगाते हुए। अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेंड टू बैक करके नीचे घुसा देंगे, यानी इस अप को सेंड टू बैक कर देंगे तो वो नीचे दब जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। यहाँ क्लिक कर दिया और फिर इसके बाद वहीं ले जाके क्लिक करके जहाँ से स्टार्ट किया था उसी में क्लिक करके इसे जोड़ देंगे। ये शेप तैयार हो गया। अब इसमें कोई फिल कलर अच्छा सा दे देते हैं। ये फिल लाइन को नो लाइन कर दिया हमने। अब हम फिल में जाते हैं और ये मैंने रेड कलर दे दिया, इसको इस तरह से डार्क रेड दे दिया। और रेड कलर डालने के बाद इसकी चौड़ाई, विड्थ, हाइट जो भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये एक शेप तैयार हो गया। ये ऊपर का डार्क बैकग्राउंड, बगल से ये हल्का सा निकला हुआ चटक कलर अलग तरह का जो उसको हाईलाइट कर रहा है। अब बगल में थोड़ी सी डिज़ाइन इसके सिमिलर और बना देते हैं। ये एक शेप और ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे इस तरीके से।
ये एक शेप बन गया। शेप बनने के बाद नो लाइन एंड फिल में ये कलर अपन ने डाल दिया। ये एक डिज़ाइन तैयार हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद आगे क्या करना है, हम यहाँ पे कोई ये लाइन टूल ले लिया मैंने फिर से, और इसके ठीक बगल में एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी उसके सेम सिमिलर। ये इस लाइन को क्लिक करके इसकी विड्थ में जाएंगे, कलर फिल कर देंगे। ओके, कलर फिल करने के बाद इस लाइन को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चाहे तो हम ये बॉर्डर उड़ा भी सकते हैं जो बाहर हमें नहीं चाहिए, या रखना है तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको ठीक लगे। इसके बाद अब पिक्चर टूल में चलते हैं, और यहाँ पे जो मुझे ऑब्जेक्ट रखना है साइड में, मान लीजिए किसी की फ़ोटो रखनी है, आपको अपनी फ़ोटो रखनी है, तो वो फ़ोटो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर में होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जा करके अपनी वो फ़ोटो, प्रोडक्ट की फ़ोटो, कैंडिडेट की फ़ोटो, जो भी फ़ोटो हम डालना चाहते हैं वो फ़ोटोज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब मैं अपने कंप्यूटर में ये फ़ोटोज़ ढूंढ रहा हूँ। अब हमको यहाँ से इंसर्ट मेनू में जाना है, और जो भी पिक्चर चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। ये फ़ोटो आ गई, ये पीछे आती है हमेशा, इसको क्लिक कर रहे रहेंगे और पिक्चर टूल बार में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तब ये पिक्चर फ्री होगी और आप ईज़िली इसे मूव कर पाएंगे या रिसाइज़ कर पाएंगे। मैंने फ़ोटो छोटी कर दी और यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद इसका जो वाइट स्पेस आ रहा है, या तो हम इस वाइट स्पेस को उड़ा दें या फिर हम इसे सेंड टू बैक कर दें, यानी ये जो ऊपर के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पीछे चला जाइए। तो ये क्लिक किया हमने, और ऊपर की टूल बार में देखेंगे आप यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन मिलेगा, उसमें से सेंड टू बैक कर देंगे। फ़िलहाल हम इसे क्रॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा काट रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये हमने इसको काट दिया इतना। अब इसको हम यहाँ पे सेट करने के बाद इसे सेंड टू बैक कर देते हैं। ये सेंड टू बैक, उसमें वाइट कलर फिल है। इसकी टूल बार में जाएंगे, फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये आ गया इधर पे साइड में, इस तरह से ये सेट हो गया। ओके, ये कंटेंट आपका रेडी हो गया। ये तो एक सिंपल सी फ़ोटो डाली है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़, अपना खुद का फ़ोटोज़ या जो भी आप प्रोडक्ट के ऊपर बना रहे हो उसका फ़ोटो, कई सारा फ़ोटो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम साइड में, जो कंटेंट हमको लिखना है उसके लिए क्या करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नेट में जाइए, इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए कैसा थंबनेल चाहिए, कुछ एक आइडिया ले लीजिए और उसके बाद उसी हिसाब से कंटेंट लिख दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हम इंसर्ट मेनू में गए, वर्ड आर्ट में गए। वर्ड आर्ट में जाने के बाद जो भी लेटर स्टाइल में आपको लिखना है उस लेटर स्टाइल को पहले होम मेनू में जा कर के आप ढूंढ लीजिए कि कैसा वो लिखेगा। फ़िलहाल मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, और ये मैंने लिख दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अब हम यहाँ पे जाएंगे और फ़ॉन्ट को बड़ा कर दिया हमने। फ़ॉन्ट बड़ा करने के बाद कोई अच्छी से लेटर स्टाइल मैच करेंगे जो कि यहाँ पे अट्रैक्टिव लगे और बढ़िया लगे। तो ये सेलेक्ट करके मैंने बॉक्स को यहाँ रख दिया। रखने के बाद अब लाइन स्पेसिंग कम कर दी हमने। लेटर स्टाइल में चलते हैं, ये लेटर स्टाइल ले ली हमने। डब्बे का कलर हमको हटाना है और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट का कलर येलो किया। अब ड्राइंग टूल बार में गए, टेक्स्ट टूल बार में, और नो फिल कर दिया। ये लिख गया डिजिटल मार्केटिंग। ये लाइन को नो लाइन कर दिया, बॉक्स ख़त्म हो गया। ये लिख गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। अब बीच में कुछ और लिखना है या कोई नई चीज़ लिखनी है तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नीचे एक लाइन बना देते हैं, पार्टीशन लाइन छोटी सी। हमने एक लाइन शिफ्ट बटन के साथ खींच दिया जिससे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अब ऊपर ड्राइंग टूल बार में जाएंगे, लाइन कलर में जाएंगे, जो भी कलर हमें सूटेबल लगे वो कलर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये मैंने कलर नीला टाइप का एक कलर चुन लिया। ये एक पार्टीशन लाइन छोटी सी पतली सी आ गई है। अब इसके नीचे हम कुछ लिखना चाहते हैं, स्पेस है हमारे पास तो लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार लिया, टेक्स्ट टूल बार के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू क्रिएट अ अट्रैक्टिव थंबनेल। ओके, अब इस बॉक्स को क्लिक करके ले जाते हैं नीचे और वहाँ पे रख देते हैं। इसका भी हमें डिज़ाइन अच्छा बनाना है तो अट्रैक्टिव का लेटर स्टाइल अलग रखेंगे, थंबनेल का लेटर स्टाइल अलग रखेंगे। फिल को नो फिल कर दिया, लाइन को नो लाइन कर दिया। अब यहाँ चलते हैं हम लेटर्स के कलर में। ये मैंने ऑरेंज कलर ले लिया। अब ऑरेंज या वाइट जो भी हमें लेना है। अब थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देंगे ताकि अट्रैक्टिव दिखाई दे या पढ़ने में आसानी से समझ में आए। लेटर स्टाइल चेंज कर देते हैं, कोई अच्छी से लेटर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं इसमें अपन। ओके, लेटर स्टाइल चुन ली हमने। अब इसके बाद इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। थंबनेल को इधर कर दिया। अब थंबनेल को सेलेक्ट करते हैं। थंबनेल को सेलेक्ट करने के बाद इसे भी कोई अच्छी से लेटर स्टाइल दे देते हैं।
लेटर स्टाइल आप अपने हिसाब से कोई सी भी चुन लीजिए, जो भी आपको जैसा आपका कंटेंट है उस हिसाब से लेटर स्टाइल चुनिए। सिंपल है, पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें बनानी है, उस हिसाब से लेटर स्टाइल का बहुत बड़ा खेल होता है दोस्तों अट्रैक्टिव कंटेंट को बनाने में। और वो भी बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं, ट्रेंडिंग कंटेंट बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी लेटर स्टाइल को चुनिएगा ताकि वो बढ़िया लगे। तो दोस्तों ये बन गया एक थंबनेल, और इस थंबनेल को क्रिएट करने के बाद ये आप फुल स्क्रीन में देख रहे हैं। ऊपर नीचे अभी और भी स्पेस है, कुछ कुछ लिखने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पेस को और लिख सकते हैं आप। चलिए हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि हम इसे थंबनेल जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या जेपीजी फ़ोटो के रूप में इसे कैसे बनाएंगे। तो पहले भी इस बारे में मैं बता चुका हूँ। इसे आप खोल लीजिए फुल स्क्रीन में या बड़े से व्यू में खोल लीजिए इस तरीके से। प्रिंट स्क्रीन बटन दबा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम पेंट प्रोग्राम में जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो सारा का सारा कंटेंट वहाँ आ जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट करके उतना ही क्रॉप कर लीजिए और क्रॉप करने के बाद जेपीजी फॉर्मेट बना करके सेव कर लीजिए। ये आपका एक जेपीजी फॉर्मेट में थंबनेल क्रिएट हो गया। तो अब इसे में चेक करते हैं हम डाउनलोड फोल्डर में, ये जो सेव हुआ है ये सामने आ गया है एक जेपीजी थंबनेल बन करके। आप जो मैंने बताया वो डिज़ाइन करने का एक सिंपल फॉर्मेट था। आप इसे बहुत अच्छे अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन में और अट्रैक्टिव डिज़ाइन में आप इसे और बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेंट अच्छे से लिख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन और बेटर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बढ़िया सा थंबनेल आप क्रिएट कर पाएंगे MS वर्ड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जिनके लिए वीडियो का काम का हो सकता है उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।